हेलो स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो आज जो भी कर रहे हो आप, एक बात तय बना लो कि आज से हम लोग कोर्सेज के डीपर सेक्शन में जाने वाले हैं। यहां से आपको रियली सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे। तो आप थोड़ा जोश से पढ़ेंगे, जरा होश में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, बोरिंग टाइप से निकल गया, लेकिन इसको नहीं, ये कूलम्स लॉ है इसका मेन टॉपिक, तो समझेंगे अच्छे से कूलम्स लॉ। ठीक है, आज पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कूलम्स लॉ को, एक छोटे मोटे सवाल, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसको कंप्लीट करते हैं आज। राइट, देखिए कूलम्स लॉ ने क्या किया। हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते क्योंकि हम लोग के पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो पढ़ते हैं कूलम्स लॉ में ने क्या कहा। देखिए दुनिया में ना फोर्सेस जो लगते हैं ना आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस, या तो मास के बीच होता है, या तो चार्ज और चार्ज के बीच होता है। क्या कहा मैंने? मास और मास के बीच, चार्ज और चार्ज के बीच। मास और मास के बीच जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, यस ग्रेविटेशनल फोर्स। और अभी चार्ज और चार्ज के बीच पढ़ेंगे जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इसको पता किया, समझा, एक्सपेरिमेंट किया, जाना, दुनिया के सामने लाया हम, और आप उसको समझ रहे हैं, जिसका क्रेडिट जाता है कूलम साहब को। यस, और इन्हीं के नाम पे पढ़ा है कूलम्स लॉ। लेट्स स्टार्ट। कूलम्स लॉ क्या कहता है? जैसा कि देखा मैंने, दो चार्ज लिखा है यहां पर, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 आर द टू चार्जेस, दोनों के बीच का सेपरेशन R, और ध्यान रहे कि दोनों कैसे चार्ज हैं? पॉइंट चार्ज। दोनों पॉइंट चार्ज होते हैं, और दूसरा दोनों स्टेशनरी होने चाहिए। क्या क्या कूलम्स लॉ में? पॉइंट चार्जेस, या यू कह दे पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। एक वर्ड में, 3 वर्ड में हो गया, 3 वर्ड्स में हो गया पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। चार्ज पॉइंट होगा और स्टेशनरी भी होगा। फैंटास्टिक। चलिए, तो इनके बारे में क्या कहा? ये दोनों या तो पॉजिटिव हो सकते मेरे भाई, या ये हो सकते हैं कि दोनों नेगेटिव हो जाए। समझ रहे हैं आप लोग? या अब आपके दिमाग में आ जाएगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये हो सकते हैं, या ये नेगेटिव या वो पॉजिटिव। ठीक है, ये बात होगा। जो भी रहे, दोनों चार्ज का नेचर जो भी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दो चार्ज हैं तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो चार्जेस हैं तो Q1 Q2 पर, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। ठीक है, फोर्स कैसे आएगा? या तो ये रिपल्सन हो जाएगा, जैसे इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन, इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन, और इसमें यस आपने सही बोला अपने मन में, अट्रैक्शन। रिपल्सन, रिपल्सन, अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। यस, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, सेम चार्ज, सेम नेचर ऑफ द चार्ज। सेम नेचर का मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों आपस में रिपेल करेगा। यस, थोड़ा बहुत समझ गए। पॉइंट चार्जेस देखो, समझना यहां से एकदम अपना आपको बना के रखना कि समझ लेना है टॉपिक, बहुत इजी है। फोर्स बिटवीन द टू, जैसे मान लो F12 है,
F12 मैं एक बार देख लेता हूं क्या लिया है। यस, F12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 एंड Q2। एनसीईआरटी ने इसे मॉड दे दिया है। मॉड का मतलब होता है कि दोनों के प्रोडक्ट के मॉड के मैंने मैग्नीट्यूड लीजिए, या तो फिर आप ऐसे कह ले कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका चार्ज का वैल्यू दूसरे चार्ज का वैल्यू दोनों को गुना कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। मतलब अगर इसको डबल कर दे, इसको ट्रिपल कर दे तो 6 नहीं, इसको दुगना कर दिया, Q2 को तिगुना कर दिया तो कितना हो जाएगा फोर्स, 6 गुना हो जाएगा। दोनों को डबल कर दिया, इसको भी डबल इसको डबल, तो 4 गुना हो गया। इसको 5 गुना कर दे, इसको 10 गुना कर दे तो 50 गुना हो जाएगा फोर्स। माने चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यस। तो F12 यानी F12 का मतलब भी समझ जाइएगा। F12 का मतलब यानी फोर्स 1 पे लग रहा है, कौन लग रहा है 2, और यहां किस पे लगेगा, 2 लगाएगा कौन, 1। 2 पर लगेगा कौन लगाएगा, 1। यस, यहां चार्ज 2 है तो चार्ज पे लगेगा फोर्स। जहां वेक्टर का टेल फोर्स वहीं लगता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r² के। अब दोनों कंबाइन, यानी कि एक और सेकेंड लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल कहते हैं और इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। मतलब अगर डिस्टेंस को बढ़ाइएगा दोनों के बीच, कौन दोनों, चार्ज के बीच है, हम दोनों के बीच नहीं, चार्ज के सेपरेशन को बढ़ाइएगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। ये हम दोनों के बीच लागू। जितना हम लोग एक दूसरे को बेटर समझेंगे, हम आपको समझेंगे क्या प्रॉब्लम क्या है, आप समझेंगे सर समझाना क्या चाह रहे हैं और हम कैसे समझ लें। अगर ये दोनों बात, ये जो हम दोनों के बीच इस समझने और समझाने की जो दूरी है घटेगा तो हम लोग बेटर समझेंगे। यही कह रहा है, अगर दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। बात समझ लो, उल्टा रिलेशन है। दुगना हो गया दूरी, क्या हो गया, दुगना। क्या कहा मैंने, दुगना। आर का कितना हो गया, 2r, फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स घट जाएगा मेरे भाई, 4 टाइम्स घट जाएगा। यस, 4 गुना घट जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स घट जाएगा। के Q1 Q2 बटा r²। व्हाट इज के, के कोई कांस्टेंट है और के कांस्टेंट है तो उसका क्या होगा वैल्यू, के कोई कांस्टेंट है, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के को लोग इसमें ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू जो है इतने के बराबर होता है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कांस्टेंट है कि इसको बहुत डिटेल तो नहीं, बस समझ लीजिए कि दो चार्ज जब एयर में रखा जाता है तो उसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी माने जो फोर्स लगाने का जो उसका चाहिए ऑर्डर, जो परमिशन मिलता है वो इस पर डिपेंड रहता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अगर एयर के अलावा किसी और मीडियम में जाएगा तो फोर्स दोनों के बीच घट जाएगा, मतलब एयर में, और फिर दोनों चार्ज को, यस, दोनों चार्ज को पानी में रख दीजिए तो फोर्स के टाइम्स घट जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वो भी समझेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि फोर्स क्या हो गया भाई साहब, फोर्स ऑन द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r²। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो गया।
डायरेक्शन क्या होगा, जाहिर बात है दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसी को, दोनों कौन, चार्ज को जोड़ने वाला, फिर से रिपीट करूंगा या फिर ऊपर चले जाए हम लोग, चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन होगा ना उसी के लाइन। जैसे इसमें अगर देखें, आइए 1/4 कितना होगा, 1 को जो 2 है, चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है, खींचेगा अपनी तरफ, कौन 2 1 को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द 2, या व्हाट हैपेंस ऑन 2, तो 2 को कौन लगाएगा फोर्स, 1, कौन लगाएगा फोर्स, 1, तो 2 को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यस अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो ऐसा दिखेगा, राइट, खींचेगा तो ऐसा दिखेगा। टेल कहां पे रहेगा, चार्ज 2 पे रहेगा, और चार्ज टेल इस फोर्स का कहां रहेगा, चार्ज 1 पे रहेगा। जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वेक्टर का टेल, यस जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वेक्टर का टेल उसी पर होता है, उसी पर होता है, उसी पर होगा। ध्यान रखना था, फिक्स कर लो दिमाग में अपनी बात, ठीक है। चलिए, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना थोड़ा, कि क्या हो गया फोर्स, कूलम लॉ समझ में आ गया, या कि दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के, दोनों की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, ठीक। ये आ गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर कोई दूसरे मीडियम में चला जाए, अगर कोई दूसरे मीडियम में चला जाए तो यही फोर्स जो है, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, लेकिन 1/ER टाइम से मल्टी डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे तो पूरे मॉड दे सकते हैं, एक ही बात है, माने पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। और इसी ER को कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। लेक्चर्स को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। आप पहले मैंने समझा दिया कि प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के दूरी के। ये बात पकड़ लिया, बात समझ ली, बाकी चीज तो देख लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। क्या रट लीजिए भाई, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9×10⁹ होता है, और जो ER का वैल्यू जो होता है वो 0 और ये 1 से बड़ा होता है। ER का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी घटेगा तो 1 से बड़ा से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो घटेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये होता है, तो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, 4 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड, दम लिख दे रहा हूं आप ही के सामने, एकदम नया नया फ्रेश क्वेश्चन, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2 मीटर, फाइंड द पोजिशन where net force on charge plus Q is 0। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है, समझने का है, कॉन्सेप्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा भाई मेरे। समझ ले क्या कहना चाह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि 2 चार्ज दिया, 4 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव दिया है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, कुछ नहीं है तो मतलब समझ लें दोनों पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, ध्यान देना, हूं आपकी तरफ नहीं दे रहा हूं, बट आप मेरी तरफ जरूर दीजिएगा, 2 मीटर। ये 4 माइक्रोकूलम, ये 9 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर। इन दोनों का फोर्स का 0 मिलेगा कहां भाई मेरे, समझ ले अच्छे से, काम आएगा बहुत। हमेशा जब दोनों सेम चार्ज है, क्या है, सेम चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर मतलब नेचर, सेम साइन ऑफ चार्ज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा लगा, सेम साइन ऑफ चार्ज, तब क्या होगा, हमेशा कहां मिलेगा नेट फोर्स 0, उन दोनों के चार्ज के बीच। सुनना गौर से, अरे जागो जागो जागो, क्या कहा, काम की बात है, ध्यान दो। दोनों पॉजिटिव चार्ज, यस,
दोनों पॉइंट चार्ज, लोअर वैल्यू कौन 4 माइक्रोकूलम, हायर वैल्यू 9 माइक्रोकूलम, यस व्हाट वी आर गेटिंग 4 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम। कहां जीरो मिलेगा, लोअर वैल्यू के तरफ, दोनों बराबर होगा तो मिडिल पॉइंट पे, और जिधर लोअर वैल्यू होगा वहीं पर मिलेगा नेट फोर्स जीरो। कैसे देखते हैं, मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो फोर्स 1 तो इधर लगाएगा मेरे भाई, है ना, फोर्स 1 उधर लगाएगा और फोर्स 2 किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। माने सेकेंड चार्ज इधर धक्का देगा। देखो 1 चार्ज में अगर यहां पर प्लस क्यू को चार्ज रखे तो 4 कूलम पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, रिपेल, रिपेल मतलब धक्का देगा उधर की ओर, तो फोर्स उधर दिखा दिया राइट साइड, टेल यही पॉइंट पे है, ठीक है, ये फोर्स का टेल इसी पॉइंट पे है राइट, और ये इधर, तो 2 धक्का देगा लेफ्ट साइड, ठीक है, यहां धक्का मुक्की का खेल चल रहा है। तो डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ F1 एंड F2 क्या हो गया, अपोजिट। अगर मैग्नीट्यूड भी हो गया, जैसा कि मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अगर मान लीजिए ये दूरी x है तो ये दूरी यहां से यहां कितना होगा 2 माइनस एक्स, इधर x तो इधर 2 माइनस में। अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे 2 फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, यस मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, मामला खल्लास, मामला नेट फोर्स का जीरो होने का, ठीक है। तो होपफुली समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे होगे तो फिर से देखो क्या कहना चाह रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ एवन आर अपोजिट, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, आर अपोजिट, ठीक है, चलिए। और मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के लिखेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय, ये 4 माइक्रोकूलम इंटू क्यू बटा एक्स स्क्वायर, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस 9 माइक्रोकूलम इंटू क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2 माइनस एस का होल स्क्वायर, समझ ले भाई, कट गया, माइक्रो माइक्रो कट गया, क्यू क्यू हट गया, अब क्या दिख गया, कटा ना सब कुछ, यस आ रहा हूं बोर्ड पे सामने, गायब नहीं हुआ यार, हिलता का है तू, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 9 बटा 4, मजे की बात, समझने वाली बात, 2 माइनस एक्स बटा एक्स इजकल टू 9 बटा 4 का अंडर रूट, तो हो जाएगा 3 बटा 2, समझ ले बात, 2 माइनस एक्स इंटू 2 और ये हो जाएगा 3x, 4 माइनस 2x 3x, 5x बराबर 4, x बराबर 4 बटा 5 यानी 0.8 मीटर, यस लोअर साइड 0.8 मीटर, मतलब Q1 से यानी 4 माइक्रोकूलम से 0.8 मीटर पर रहेगा तो नेट फोर्स जीरो मिलेगा, दैट्स इट, क्लियर। आप चाहे तो इससे नोट भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे ऐसे देखकर, फिर मैंने दिया, ये आपने वीडियो पॉज कर लिया, ठीक है, देख लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, दैट्स इट। तो एक लाइन भी लिख देते हैं यहां पर, लोकेशन ऑफ नेट फोर्स जीरो, लोकेशन
चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहिएगा सर अगर एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा थोड़ा बड़ा ले लेते हैं नहीं तो आपको दिक्कत होती है, दूसरा माइनस नेगेटिव ले लिया, तो यार हम ऐसा करते हैं कि यहीं पर लिखते हैं नेगेटिव 9 माइक्रोकूलम, ये 2 और ये 1, ये माइनस ये प्लस, तो हमेशा दोनों के बीच कभी भी नहीं मिलेगा, हमेशा लोअर वैल्यू की तरफ ही होगा, लेकिन दोनों के बीच नहीं, इधर साइड मिलेगा। इस पॉइंट P पे अगर देखिएगा चार्ज क्यों रख दीजिएगा प्लस चार्ज, तो 4 माइक्रोकूलम क्या करेगा, धक्का देगा, 2 क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव से इस पॉइंट को P ऊपर लिखते हैं, ये प्लस Q, और इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, इनके बीच होगा खिंचाव, इनके बीच आकर्षण, एक दूसरे को देखेंगे खिंचाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच भाई साहब 36 का आंकड़ा है, रिपल्सन, रिपल्सन हो गया भाई साहब। और इसमें फिर वही कर देना है, F1 इज इक्वल टू F2। क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द लोकेशन, फाइंड द पोजिशन वेयर नेट फोर्स, ये बड़ा फेमस सवाल है इसलिए मैंने दे दिया, इज 0 as shown in figure। F1 is equal to F2, लिख लो K, इस बार हम यूज करेंगे K इंटू क्यू बटा एक्स स्क्वायर, राइट। F2 K 9 माइक्रो, मैग्नीट्यूड ऑलवेज मैग्नीट्यूड नेवर साइन। ये कितना होगा भाई साहब, ये 2 मीटर दिया हुआ था, यहां से यहां दूरी दिया हुआ था 2 मीटर, तो बस अंतर है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद तो आपको पता है ये काटना होगा, तो इसको काटेंगे यार, इसको काटेंगे, माइक्रो माइक्रो काटेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बटा 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स 3 बटा 2 यस बटा एक्स, ये होगा 3x बराबर क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 2x यस, x इज इक्वल टू 4 मीटर पे आएगा। क्या बात है यार, क्या बात है, फंटास्टिक, x इज इक्वल टू 4 मीटर, फंटास्टिक। हाँ तो मिल गया ना पॉइंट, ये है कूलम्स लॉ का एप्लीकेशंस कर दिया मैंने कैसे होते हैं। तो कूलम्स लॉ होपफुली समझ लियो, फंडामेंटल है, आपको समझना पड़ेगा आगे की चीज़ों के लिए। ये मैंने नोट्स के रूप में दे रखा है, सेम चीज़ लिखा है कि एग्जाम में अगर आ गया तो लिखना पड़ेगा, बट रेयर केस में आएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा टॉपिक में, तो टॉपिक में आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि आप जब टॉपिक में आएगा तो वो समझ में नहीं आएगा टॉपिक जो बोर्ड्स के लिए। तो 1-2 लेक्चर्स जो है हमने थोड़ा सा आपको वार्म अप किया है, थोड़ा सा हीटअप करने की कोशिश किया कि ताकि समझे पहले टॉपिक को, फिर धीरे 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 पकड़ लेंगे सब चीज़ को। ठीक है, तो के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, जैसे मैंने कहा था के का वैल्यू जो है मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, के का वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, सेपरेटिंग द चार्ज, व्हेन चार्ज इज इन द फ्री स्पेस तो इसका वैल्यू होगा इतना। एयर फ्री स्पेस का मतलब होता है दैट इज, आप चाहे तो इन एयर भी कर सकते हैं इसको। ये जो लिखा था ना, ये ऐसे करके ई लिख के सुनना दिया था, इसी को बोलते हैं अपसिलॉन, अपसिलॉन, अपसिलॉन। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला रट लीजिएगा भाई साहब, ये आ जाता है एग्जामिनेशन में, जेई में इसमें तो बहुत बार आया है, नीट में बहुत बार आया है, तो रखे रहिएगा। ठीक है, फंटास्टिक, ये नोट कर लीजिएगा। चाहेंगे तो आपको हम यहाँ दे रहे हैं कि कूलम्स लॉ लिखा हुआ है, आप नोट्स बना लीजिए इसको डायरेक्टली वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर मैंने दिया थोड़ा सा ऊपर कर दिया, चलिए ये आपके कुछ नोट्स में पॉइंट है, तो मैं पढ़ के ही बता दे रहा हूँ, हालांकि बता चुका हूँ कि आपको पता है अगर एयर में किसी मीडियम में चले जाएगा तो ER टाइम्स घट जाएगा,
तो वही ई आर दिया है। ई आर को बोला है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यानी कि जो वैक्यूम में मिलेगा और जो मीडियम में मिलेगा उन दोनों को रेशियो कहते हैं ई आर। ई आर को लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ई आर को लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बाद में जाके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि अगर फोर्स एयर में है, अगर दो चार्ज अगर एयर में है उनके बीच फोर्स लगेगा, वो को स्विच करके उसको ट्रांसफर कर दीजिए और किसी दूसरे मीडियम में ले जाइए तो उसका फोर्स के टाइम्स घट जाएगा, के टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, यही बात समझ में आना चाहिए। या आपको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है कि ई आर क्या है और ये कांस्टेंट चीज है, आपको झंझट में नहीं पालना। ई आर होता है कि आपके एयर में दो चार्ज रख दीजिए सेम सेपरेशन पे और सेम सेपरेशन में किसी मीडियम में लीजिए और दोनों जगह का फोर्स, दोनों सिचुएशन में फोर्स काउंट कीजिए, वैक्यूम में भी और मीडियम में, और जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। फंटास्टिक। लास्ट पॉइंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा? ठीक है, द वैल्यू ऑफ रिलेटिविटी परमिटिविटी ई आर इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मीडियम। ठीक है, और एक से बड़ा इन्फिनिटी, मैंने एक से बड़ा बोला था, एक से बड़ा का मतलब अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। फॉर वैक्यूम के लिए 1 होता है बट किसी और मीडियम के लिए हमेशा 1 से बड़ा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन एंड न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यस, ये गुड पॉइंट था। एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो एक चार्ज जब फोर्स लगाएगा तो दूसरा चार्ज को भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं Q1 ने Q2 पे लगा दिया और Q2 कहेगा हम ना लगाएंगे भाई, ना ना ना। अगर Q1 ने Q2 पे लगाया तो Q2 भी Q1 पे लगाएगा। आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए, होगा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। बिल्कुल ठीक है, वी आर गोइंग इन द राइट ट्रैक। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग खुद कर सकते हैं, बोर्ड पे दे दिया। आप वीडियो को पॉज करके इसको सवाल को कीजिए। हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हाउ मेनी टाइम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हाउ मेनी टाइम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस चेंज इफ देयर सेपरेशन बिकम्स डबल। सेपरेशन को डबल कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? हमको पहला क्वेश्चन का देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कि फोर्स क्या था? के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। एफ डैश कितना हो जाएगा? के, चार्ज का वैल्यू नहीं चेंज किया है, सेपरेशन को डबल कर दिया मेरे भाई, के Q1 इंटू Q2 बटा, यही तो कह रहा था उतना देर से यार कि ये क्या होगा? F/4 हो जाएगा, माने 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1, ये सेकेंड क्वेश्चन है। The magnitude of each charge becomes double and the separation between the charge is halved। देखिए पहले मान लीजिए ऐसे लिखिए, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या दिया? बोला एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R। देख लीजिए, होल्ड कर रहा हूं मैं आपके लिए समझने के लिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। ठीक है, द मैग्नीट्यूड, अब क्या कर रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इच चार्ज इज डबल्ड, तो दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर रहा है। ये हो गया 2Q1, 2Q1, ये क्या हो गया? 2Q2, सेपरेशन क्या हो गया? R/2। फोर टाइम्स Q1 Q2 ऐसे, ये R/4 आएगा ना तो ऊपर चला जाएगा 4। यानी गौर से देखिएगा तो 16F मतलब 16 गुना बढ़ जाएगा फोर्स। चेंज इन द फोर्स क्या होगा? 15F, घटा लीजिएगा 16F माइनस F। मतलब अब गौर देखिएगा तो 4 टाइम्स बढ़ गया चार्ज की वजह से और 4 टाइम्स नीचे वजह से बढ़ गया, तो टोटल 16 टाइम्स हो गया, 16 गुना। प्रोडक्ट में होता है, पहले ही बता चुका हूं, सेपरेशन घटेगा फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं हम लोग।
उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। समझ लीजिए, बहुत काम आएगा, हर जगह इसको यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मैं अभी मान चलो टॉपिक वाइज सब कुछ बता दे रहा हूं, आपको लगे नहीं समझना आगे बढ़ जाना, और मैंने सब कुछ रखा है। फिलहाल अभी मैंने कहा कि आप टॉपिक पे पहले फोकस कीजिए, समझिए भाई साहब, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बहुत लंबा लंबा लेक्चर्स तैयार नहीं करता, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का लेक्चर्स, आपके कम शॉर्ट में लेक्चर्स होते हैं, शॉर्ट में लेक्चर्स तैयार। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे? हाँ, कहना तो ये है कि बहुत सारा सिस्टम है, मान लो कि फोर्सेस हैं स्पेस में, बहुत सारे फोर्सेस अवेलेबल हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4Qn और बीच में मान लो Q0 रखा हुआ है, तो कहता है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 वो कितना होगा? F नेट। क्या कहते, देखिए भाई साहब, 1 जितना लगाना चाहता है लगाए, हम रोकने वाले नहीं है। 1 मान लिया ऐसे लगा रहा है, 2 अपनी तरफ खींच रहा है, 4 इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। जितने चार्जेस स्पेस में होंगे सब Q0 को ठोकेगा, सब उसको मारेगा, सब उस पर फोर्स लगाएगा। गेटिंग द पॉइंट? अरे भाई ये चार्ज है ना, सब चार्ज है ना, सब या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, सब मिलके Q0 को लगाएगा। और जब Q1 जितना लगाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगल बगल में क्या चार्ज है, पूरे स्पेस में दूसरा क्या डिस्टर्ब कर रहा है Q0 को। हमको जितना ठोकना होगा, घुसा मारना होगा, मारेंगे, हमको नहीं पता और लोग कितना मार रहे हैं, बट मैंने तय कर लिया है आएगा तो घुसा मारेंगे, मारेगा चार्ज। Q1 Q0 को लगाएगा बाय द कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ लगाएगा। तो यही कह रहा हूं कि भाई देखिए, ये F1 लगाएगा, F2 लगाएगा, F3 लगेगा, ये F1 ये हो गया, मान लीजिए F1 फोर्स है, ये Fn फोर्स है, ये F4 फोर्स है, मान लीजिए ये F3 है, ऐसा सो। ये इसका मतलब है कि बस 2 चार्ज के बीच जो फोर्स होता है उस पेयर को अगले बाकी किसके साथ पेयर बना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा और आपका जो लेक्चर चल रहा है, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। कोई और बैच के स्टूडेंट से आपका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जाएंगे तो वो अपना, मेरा इंटरेक्शन होगा उनके साथ, आपके साथ अलग इंटरेक्शन है, उसके वजह से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वजह से उनको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल एज इट इज। जो मैंने कहा यही होता भाई, समझ लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस ये तब काम आता है जब 2 से ज़्यादा फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने दिया हुआ है सुपरपोजिशन, ये कभी आ गया एग्जामिनेशन पे तो लिख दीजिएगा। तो the electrostatic force is a two body interaction, that is electric force between 2 point charges is independent of the presence or absence of other charges। कोई है या कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम और आप समझ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो इस लेक्चर को बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं, हम समझा पा रहे हैं, तो हम दोनों के बीच है। आपका समझना बाकी स्टूडेंट के ना समझने पे फर्क नहीं पड़ता, या समझने के पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एक क्वेश्चन दिया हुआ 3 चार्ज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाना चाहेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या कर रहा है? 3 चार्जेस है, तो डेफिनेटली ए और बी के बीच धक्का होगा, तो ए तो ऐसे लगाएगा फोर्स, ठीक है, और सी उसको अट्रैक्ट करेगा, तो सी इधर लगाएगा फोर्स, ठीक है। काहे? अच्छा, ठीक है। ये कौन लगाएगा? ए। ये कौन लगाएगा? सी। तो देखिएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसका साइड ए, इसका साइड ए, इसका साइड ए, और दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो देखिएगा एफ ए का फोर्स कितना होगा? के।
क्यू इंटू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, के इंटू क्यू बटा ए स्क्वायर, इसको एफ मान लीजिएगा। बी का कितना होगा मेरे भाई, के क्यू इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज लिखते हैं, वहां माइनस है, सॉरी सी लिखना है, और यहां पर ए, ठीक है। बी पे लग रहा है फोर्स, बी पे देख रहे हैं फोर्स, बी पे ए ने धक्का दिया बी को, और सी ने क्या किया, अट्रैक्ट किया है। लेकिन मजे की बात है ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो नेट फोर्स कितना होगा, याद करो वेक्टर का रिजल्टेंट यार, तुम लोग सब भूल जाते हो, कुछ भी पढ़ा दो लेकिन याद तो नहीं रहता तुम्हारे दिमाग में यार। दिया है भगवान ने यार, याद करने का, सीरियस नहीं है, हम अटेंटिव नहीं है अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, अपने चीज को सीखने के प्रति, जिसकी वजह से हमारा मेमोरी लॉस होता है। जिस दिन से आपका अटेंशन देने लगेंगे कि यार इसको रखना है दिमाग में, यार रखना है रखना है रखना है, तो यस रहेगा रहेगा रहेगा। यही प्रॉब्लम है, हम लोग नहीं रखते ना। चलो देखते, तो ए स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर हो गया यार, बी एफ स्क्वायर हो गया, 2f इंटू एफ ऑफ कॉस 120। फिर भूल गए होंगे, क्या भूल गए होंगे यार, सब भूल जाते हैं हम लोग, क्या करें, भूलने की बीमारी है यार। -1/2, ये 2f स्क्वायर -1/2, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया यार। नेट फोर्स के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। और कभी पूछ दिया कि डायरेक्शन क्या होगा, तो रिजल्टेंट डिग बी जो बी से जाएगा, एफ नेट का डायरेक्शन जो कि आ रहा है √3f, कितना आ रहा था, एफ ही आ रहा था पढ़े में, इसका एफ इधर भी एफ, और दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री, वेक्टर में पढ़ाया है कि रिजल्टेंट भी वही आएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच जाएगा, यानी 60-60 डिग्री बना के जाएगा, इससे भी 60 बनाएगा, इससे भी 60 बनाएगा। चलिए, आप चाहे तो सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं इसको, आप अपना देख लीजिए। फिर वो आंसर कुछ नहीं है, बस जस्ट इतना है। तो क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा, फिर सॉल्यूशन भी देख लिया आपने, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बच गया है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हमको लगता है बता ही देना चाहिए। और इसको रट लें ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वेक्टर से ज्यादा रिलेटेड है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इस पे जब भी आएगा तो कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आएगा कौन सा होता है, या फिर न्यूमेरिकल आता है जैसे जेईई मेंस और नीट में। क्या कहता है, मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2, लेकिन इसका लोकेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में R1, यस, और यहां पर क्या है, ओरिजिन, और दूसरा भी दिया हुआ है, यस, R2। ये लोकेशन है दूसरे चार्ज का, ये लोकेशन है पहले चार्ज का। तो अगर देखा जाए ऐसे कि 2 पे फोर्स, ये क्या हो जाएगा, R2 फोर्स 1 के द्वारा, ये हो गया R21 का मतलब क्या हो गया, R21 का मतलब समझ जाना, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। और R1 क्या है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर, छूट गया हमसे, ऑफ चार्ज Q1। R2 क्या हो जाएगा, यस सही बोला आपने, सुना भी मैंने सही आपसे, एकदम टेलीपैथी से हम लोग समझ रहे हैं।
पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, दैट्स इट। देख भाई F21 लग गया है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या हो, फोर्स क्या हो जाता है ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है डिवाइड बाय R21 का जो वेक्टर है उसका मॉड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। और ट्राइंगल है तो देखोगे गौर से, तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। यस, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, हेड और टेल जोड़ते हैं तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन कहलाता है, और वो उसके आधार पर ये हो गया R2 माइनस R1। सही समझते हो बेटा? ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड, यही तो होता है यूनिट वेक्टर। इसे मैंने बोला कि बहुत चीज रटना पड़ेगा इसमें, वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, इसका मॉड ये लिख लीजिए R21, अभी हम रुके रहेंगे आपके लिए, स्क्वायर। ये R21 वेक्टर हो गया डिवाइड बाय R21 का मॉड, और हम प्लस माइनस को आगे ले जाते हैं। प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव है तो माइनस होगा, रिपल्सिव है तो प्लस होगा, दैट्स इट। और अब देखिएगा कि R21 को क्या लिखते हैं, आप वो लिख दीजिए पहले प्लीज। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कूलम्स लॉ कंप्लीट। बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा देंगे। ये क्यूब हो गया ना भाई मेरे, ये होल क्यूब, ये हो गया R21। एक लाइन और लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड। लिखना बहुत पड़ता है यार इसमें, इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है, और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, ना एग्जामिनर कर सकता ना आप। माने लोकेशन 1 का दे देगा, चार्ज का लोकेशन, सेकेंड चार्ज का लोकेशन दे देगा, क्या क्या बताइए कूलम्ब फोर्स क्या होगा, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सेपरेशन तो ऐसे ही निकल जाता है इसमें से, मॉडल्स निकालने आता है आपको, ठीक है। तो ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बार फिर से, चार्ज Q1 और Q2 का लोकेशन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर 1 और 2, तो डायरेक्ट आप याद कीजिए, इतना छोड़िए, आप याद कीजिए ऐसे कि यार फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बहुत तंग करते हो यार तुम लोग, समझो अच्छे से, ऐसे याद करना है 1/4 फोर्स टू 1। बस क्या करना है, पहले तो चार्ज का गुना का प्रोडक्ट तो ऐसे लिख दो या इंडिविजुअल करके लिख दो, जैसा तुम्हें मर्जी करे। बस F2 बन देगा तो यहां लिखना R2 माइनस R1, यस सही समझा तुम, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। अगर यार यहां 1-2 होता, सिमिलरली कर लेते हैं, F12 होता तो क्या करते, प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2, यहां लिख देते हैं R1 माइनस R2। देखा, जल्दी बोल गए हम, 1-2 है तो 1 माइनस 2 कर लिया, लेकिन यहां पर क्यूब और यहां R1 माइनस R2, यस दैट्स इट। 1-2 है तो 1-2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, दैट्स इट। देख लीजिए, ये पूरा बता दिया यार हमने आपको। जैसे मैंने कहा कि लेक्चर्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, 2 लेक्चर्स का अपना महत्व है, इसको स्टार्ट करने के लिए बेटर होता है। ये दिया मैंने, फिर आपने वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया, फिर आपको मैंने ये दिया, वीडियो पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, यस वीडियो पॉज कर लिया आपने, फिर आपको वीडियो पॉज करके ये लिख लेना है, मैं नहीं आता बीच में, ठीक है, ये आ जाता है, ठीक है।
अब इसको नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने सोचा था कि इसी में पढ़ा देंगे, बट कूलम्स लॉ बहुत बढ़िया समझ में आ गया आपको कि भाई दोनों चार्ज के प्रोडक्ट और दोनों चार्ज की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद रिलेटेड सवाल बता दिया मैंने कि दो सेम चार्ज होगा तो नेट फोर्स कहाँ जीरो मिलेगा, मिडिल पॉइंट पे, लेकिन दोनों सेम साइन है लेकिन वैल्यू अलग है तो लोअर वैल्यू की तरफ मिलेगा। अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच नहीं मिलेगा, लोअर वैल्यू की तरफ दूर मिलेगा अपर वैल्यू लार्जर वैल्यू से, ठीक है। और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या बता दिया कि सिस्टम में मान लो दो से ज़्यादा चार्जेस होगा तो किसी एक चार्ज पे जब फोर्स दिखेगा तो दोनों लगाएगा। जैसे अभी ट्राइंगल पे 3 चार्ज था तो किसी एक चार्ज पे फोर्स दिखेगा तो बाकी दो कॉर्नर पे तो ट्राइंगल पे जो चार्ज था वो इस कॉर्नर वाले पे लगाया था, राइट, इससे पहले वाला सवाल में है ना, जो चार्ज था, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म मैंने बता ही दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक रखते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में एंटर करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, गुड, थैंक यू।